नमस्कार। 11th के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज वही चैप्टर आवर्ती चित्र, आयात, बहुभुज, आवर्ती वक्र। इससे पहले हमने पिछली बार बात करी थी आवर्ती आयात चित्र की। उसमें दो प्रकार के हमने देखे थे, समान वर्गांतर वाले आयत चित्र, ये इस तरह से जो बनते देखे थे। फिर बात हमने करी थी असमान वर्गांतरों के आवर्ती चित्र, उसके हमने लिए शैलेश समायोजन तत्व निकाला था, फिर आवर्ती घनत्व निकाला था, और उसके बाद फिर हम उसके लिए बार डायग्राम बनाया था। इस तरह से उसका जैसे कि इस तरह से ये बनाया था, जैसे 40 से 60 के बीच वाले वो डिवाइड करके, फिर 60 से 80 वाले डिवाइड करके, ये समायोजन के तत्व के द्वारा और घनत्व द्वारा हमने ये बनाए थे। अब बात करते हैं असमान वर्गोत्तरों में। इस तरह से हमने बनाए थे, सारे समायोजन तत्व निकाले थे पहले, फिर आवर्ती घनत्व निकाले थे। उसी के आधार पर 40 से 60 के बीच में 3 घनत्व आवर्ती आई थी, 60 से 80 के बीच में 2 आवर्ती आई थी, और वही हमने यहाँ पर बनाई थी। 40 से 60 के बीच में 3 आवर्ती का वक्र बनाया, और 60 से 80 के बीच में 2 का वक्र बनाया। अब बात करते हैं दूसरी प्रकार की, यानी कि आवर्ती बहुभुज, यानी कि आवर्ती बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। खंडित श्रेणी में आवर्त बहुभुज की रचना की जा सकती है। आवर्ती बहुभुज बनाने के लिए भुजा x पर पदमूल रखकर व कोटि अक्ष पर, यानी कि OY अक्ष पर आवर्तियां रखकर बिंदु अंकित कर लिए जाते हैं, और अंकित बिंदुओं को मिला दिया जाता है। पहले व अंतिम बिंदु को भुजा OX अक्ष से मिला दिया जाता है। खंडित श्रेणी में आवर्ती बहुभुज का प्रयोग भूमिष्ठ, यानी कि मोड़ निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आवर्ती बहुभुज प्रत्येक आयात के शीर्ष के मध्य बिंदुओं को सरल रेखाओं द्वारा मिलाकर बनाया जाता है। प्रत्येक आयात के शीर्ष के मध्य बिंदुओं को सरल रेखाओं द्वारा मिलाकर बनाया जाता है। अभी तक आवर्ती चित्र में जो हम बना रहे थे, वो उसमें बार आयत बना रहे थे, यानी कि हमने जैसे कि एक जितनी फ्रीक्वेंसी होती थी उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम उसके आयत बना लेते थे। लेकिन अब इसमें क्या करना है, इस वाली पद्धति में हमें ये काम करना है कि उन पॉइंटों पर हम एक पॉइंट रख लेंगे, जहाँ जहाँ आवर्तियाँ होंगी वहाँ वहाँ पॉइंट रख लेंगे, और फिर उन पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। वही कहलाता है आवर्ती बहुभुज। सतत माला के प्रदर्शन के लिए भी आवर्ती बहुभुज का प्रयोग किया जा सकता है। सतत माला के आवर्ती बहुभुज बनाने के लिए विभिन्न वर्गों के मध्य बिंदु को भुजाओं पर और आवर्तियों के कोटि अक्ष पर रखा जाता है। बिंदु अंकित कर लिए जाते हैं। अंकित हुए बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाता है। पहले व अंतिम बिंदुओं को भुजा से मिला दिया, यानी जो लास्ट का और पहला होता है उसको भुजा से मिला दिया, यानी कि OX पर, OY पर या OX पर मिला दिया जाता है। आवर्ती बहुभुज की रचना सरल करने के लिए पहले आवर्ती चित्र हिस्टोग्राम बनाया जा सकता है। आवर्ती चित्र बनाते समय भुजांश पर विभिन्न वर्गों की वास्तविक वर्ग सीमा रेखाएं रखी जाती हैं। तत्पश्चात विभिन्न आयतों के शिखर के मध्य बिंदुओं को रेखा खींचकर मिला दिया जाता है। प्रथम व अंतिम बिंदुओं को भुजा से अक्ष से इस प्रकार मिला दिया जाता है कि जिससे कि आवर्ती बहुभुज आवर्ती चित्र के क्षेत्रफल में कोई अंतर ना पड़े। तो एक इसका उदाहरण करके देखते हैं, उससे थोड़ा अनुमान लगेगा किस तरह से बनाया जाता है ये। एक फैक्ट्री के 100 मजदूरों की साप्ताहिक मजदूर का आवर्ती वितरण अग्रतालिका में दिया हुआ है। इस वितरण का आयात चित्र तथा आवर्ती बहुभुज बनाए। या तो आयात चित्र है या तथा आवर्ती बहुभुज बनाए, यानी कि ये दोनों चीज़ें बनवा रहा है, आयात चित्र भी बनवा रहा है और उसके बाद आवर्ती बहुभुज भी बनवा रहा है। तो किस तरह से बनाते हैं देखते हैं। इसने साप्ताहिक मजदूरी दे रखी है 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39 और 40 से 44, 40 से 44। इसके बाद और
और इसके दे रखी है ये 45 से 49, 50, 54, 50 से 54, 55 से 59 और 60 से 64। इस तरह से ये इसने फ्रीक्वेंसी उसकी दे रखी है 10, 8 और 6। तो क्योंकि ये वर्गांतर, चूंकि वर्गांतर सतत नहीं है, यानी कि लगातार कंटिन्यूस स्थिति में नहीं है। देखिए जैसे 45 से 49 है, फिर 50 से 54 है, फिर 55 से 69 तक है, फिर 59 तक है, फिर 60 से 64 तक है। यानी इसका मतलब है ये सतत वर्गांतर जो है सतत नहीं है, यानी कि कंटिन्यूस स्थिति में नहीं है। अतः वितरण को पहले सतत आवर्ती वितरण में परिवर्तित करना होगा और फिर उसकी सहायता से आयत बनाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं जितने का अंतर होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट में, उसका आधा दोनों तरफ जोड़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 45 से 49 है ये, जैसे ये वाला वर्गांतर देखिए 45 से 49 का वर्गांतर है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 45 में से 5 पॉइंट, ये 1 का अंतर है 49 और 50 में, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट में 50 1 का अंतर है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे, यानी 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 0.5 आता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ देखिए 45 पॉइंट जो 45 से 49 वाला जो वर्गांतर था उसका हमने बना लिया 44.5 और 49 से 49.5 तक। तो ये जिसके वर्गांतर आवर्ती वही रही 10 की 10, यहाँ पर भी 10 ही है। इसी तरह 49 से 49.5 से 54.5 तक, 54.5 से 59.5 और 59.5 से 64.5। वही पिछले ये सारी वही चीज़ इसी तरह से हमने कर लिया। ये कहला इस तरह से हम ये अब हमने माला, जो सतत माला हमारे पास श्रेणी थी उसको अब सतत माला हमने बना लिया। क्योंकि देखिए अब आप इसकी लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट, यानी कि इसकी अपर लिमिट 24.5 है और इसकी लोअर लिमिट 24.5 है, यानी कि अब सेम हो गई है। सतत माला असमान अंतर की नहीं हुई, यानी कि सतत माला हो गई, यानी कि कंटिन्यू स्थिति में हो गई। ऐसी स्थिति में आप किस तरह से हम बनाएंगे ये देखते हैं। तो पहली है 19.5 से 24.5, यानी कि 19.5 से 64.5 तक हमें ये ले जानी है। तो 19.5 से 24.5, 29.5, 39, इस तरह से हमने 69.5 तक इसको ले गए। और फिर हमने अब 19.5 में 4 की वर्ग थे, 4 का 4 से लगा 4 पर 4 का 4 पर लगा वर्ग बना लिया। फिर उसके बाद 5 अगली फ्रीक्वेंसी, अगली आवर्ती 5 की थी, 5 का बना लिया। फिर 12 का बना लिया, फिर 23 का, फिर 31 का, फिर 10 का, फिर 8 का, और फिर इसके बाद 8 का, 5 का और 2 का। इस तरह से हमने ये सारे, अब पहले हमने क्या बनाए, आयात बना लिए। तो ये कहलाता है आयात चित्र। अब हम इसको बनाना है आयात चित्र। अब क्या बनाना है हमें से, इससे बनाना है आवर्ती बहुभुज। तो बहुभुज कैसे बनाएंगे, जहाँ पर हमने ये पॉइंट लगाया था 4 का, जहाँ अब इसको ये बिंदु लगा लेंगे उस 4 पर। इसी तरह 5 पर लगा लेंगे, इसका बिंदु 12 पर लगा लेंगे, इसका 22 पर लगा लेंगे, इसका 31 पर लगा लेंगे, और इसका 10 पर, इसका 8 पर, इसका 5 पर, इस पर 2 का, और इसके फिर ये बिंदुओं को आपस में मिला लेंगे। 4 से 5 इसको मिलाएंगे, फिर 12 मिलाएंगे, 12 से 23, 31, और फिर नीचे 10, फिर 8, 5, 2, इस तरह से मिला लेंगे। 2 जो लास्ट का 2 है इसको हम लास्ट एक्स के तरफ से जो अक्षमाला है उसको मिला लेंगे, और इसी तरह ओ की तरफ जो बन रहा है इसको इस ओ वाली अक्ष से मिला लेंगे। तो ये हमारा बन गया दोनों चीज़। अब इसमें दोनों चीज़ें बन गई हमारे पास, आयात भी बन गया और बहुभुज भी बन गया। ये कहलाता है, इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम भी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी और ये जो रेखा कहलाती है इसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और ये जो आयात हमने बनाए हैं इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। आज सही समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, एक और देखते हैं उदाहरण 4। एक और उदाहरण देखते हैं, अग्र समंकों के द्वारा
आवर्ती बहुभुज बनाने की कह रहा है वो, आवर्ती बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन, यानी कि यही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने की वो यहाँ कह रहा है। तो 0 से 10, 10 से 20 ये दे रखे हैं इसने, यहाँ छात्र संख्या दे रखी है यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब बात करते हैं किस तरह से ये बनाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बनाया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस तरह से बनाया, और ये इसी तरह से हमने यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी थी उनके प्रयोग करके ये बना लिया। तो ये बन गया पॉलीग्राम। पहले हमने आयत बनाए, फिर उसके बाद पॉलीग्राम बना लिया। अब ये यही कहलाता है बहुभुज। अभी तक हमने आवर्ती बहुभुज के जो उदाहरण लिए हैं उसमें पहले आयत चित्र बनाया जाता है, लेकिन को पहले बनाया फिर भी आवर्ती बहुभुज को खींचा जा सकता है। लेकिन अगर इन आयत हमने अभी तक क्या करा था, पहले हमने आयत चित्र बनाए थे, फिर उसके बाद बहुभुज बनाए थे, बहुभुज आवर्ती बनाई थी। तो चाहें तो हम बहुभुज आवर्ती सीधी भी बना सकते हैं। वो किस तरह से बनाते हैं इस उदाहरण के द्वारा समझिए। अभी तक हमने आवर्ती बहुभुज के जो उदाहरण लिए थे उसमें पहले आयत चित्र बनाया जाता था, लेकिन उसके बाद पहले बनाए हुए आवर्ती चित्र को बहुभुज खींचा, उस जो आयत के बनाया होता था उससे हम क्या करते थे, बहुभुज बनाते थे। यानी कि जो जितनी फ्रीक्वेंसी होती थी उनके पॉइंट लगाते थे पहले, और पॉइंटों से फिर हम एक दूसरे सारे पॉइंटों को मिलाते थे, और फिर हम इस तरह से ये बन जाता था बहुभुज पॉलीग्राम। अगर हम इस तरह आयत ना बनाएं तो ये किस तरह बना जाता है। इसके लिए पहले हर वर्ग के मध्य बिंदु ग्राफ पर अंकित कर लिया जाता है। इसके पश्चात उन बिंदुओं सरल रेखा द्वारा मिला दिया जाता है, मानचित्र करता है, उसे आवर्ती बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम कहते हैं। आवर्ती बहुभुज के दोनों के किनारे पर बढ़ा दिया जाता है। जो दोनों लास्ट के किनारे होते हैं उनको OX वाली से मिला दिया जाता है। अब एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 5 में जी निम्न समंकों के आधार पर आयत चित्र के बिना आवर्ती बहुभुज बनाना है, कहने कह रहा है। यानी कि यहाँ पर आयत बनाने के लिए वो मना कर रहा है। ऐसी स्थिति में किस तरह से बनाएंगे, देखिए 0 से 10 कुल छात्र संख्या 6, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 60 से 70 प्राप्तांक दिए हुए हैं, और छात्रों की संख्या दी हुई है 6, 8, 10, 15, 13, 8, 6। ये अब हमने बनाना है किस तरह से आयत चित्र के बिना आवर्ती बहुभुज कैसे बनाते हैं समझिए। तो यहाँ पर हमने पहली क्या था, 0 से 10, 0 से 10। तो हमने यहाँ अब हमने ये मिड पॉइंट इनके ले लिए। तो मिड पॉइंट 0 से 10 का मिड पॉइंट होगा 5, इसी तरह 15, और 10 से 20 का मिड पॉइंट 15, और 20 से 30 का मिड पॉइंट 25, और इसी तरह से सभी वर्गांतरों के मिड पॉइंट हमने यहाँ ले लिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो भी हमें वर्गांतर मिले हुए हैं तो यहाँ पर प्राप्तांकों के रूप में वर्गांतर मिला हुआ है, तो उसी रूप में हमने OX एक्सेस पर क्या करेंगे, जो वर्गांतर हैं उनके मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट 0 से 10 के बीच हो तो मिड पॉइंट होगा इसका 5। इसी तरह 10 और 20 के मिड पॉइंट होगा 15। इसी तरह 20 से 30 के बीच होगा 25 मिड पॉइंट। इसी तरह 35, 45, 55, इस तरह से सारे मिड पॉइंट हमने सारे वर्गांतरों के निकाल लिए। इसके बाद अब वो कहता है 0 से 10 के बीच में 6 फ्रीक्वेंसी बताता है। तो हमने 5 के ऊपर जाकर और उसको 6 वाली बिंदु पर, यानी यहाँ जहाँ 6 है वहाँ पर एक पॉइंट लगा लिया। इस तरह से ये यहाँ पर एक पॉइंट लगा, जहाँ पर ये पॉइंट दिखा रहा है वहाँ एक पॉइंट लग गया। इसके बाद 8 फिर 8 पर एक पॉइंट लगा लिया, यहाँ पर आ गया। इसके बाद फिर 10 पर लगा लिया, यहाँ 10 पर आ गया। फिर एक 15 पर लगा लिया, यहाँ 15 आ गया। फिर यहाँ 13 आ गया, एक पर 13 पर लगा लेंगे। फिर 8 पर लगा लेंगे, फिर 5 पर लगा लेंगे। इस तरह से फिर हम इन सारे बिंदुओं को आपस में लाएंगे, यानी कि 6 वाले को 6 से मिलाएंगे 8 वाले को, 8 से मिलाएंगे 10 वाले को, 10 से मिलाएंगे 15 वाले को, 15 से मिलाएंगे 13 वाले को, 13 से मिलाएंगे 8 वाले को, 8 से मिलाएंगे 5 वाले को। फिर जहाँ पर 5 आया है उसको उसी दिशा में आगे और बढ़ा देंगे, और जहाँ ये शुरू हमने करा था उसको भी हम 6, जहाँ हमने 6 से शुरू करा था उसको भी हम नीचे O तक
इस OXY इस पर बढ़ा देंगे। इस तरह से हम आयात चित्र के बिना और आयात चित्र के साथ में आवर्ती बहुभुज बना सकते हैं। धन्यवाद।